हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। बिला वजह जागने की कोशिश कर रही थी, सलमान से अपनी मोहब्बत साबित करना चाहती थी। मैं माँ हूं, मजाल है जो एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख लगी हो। शाइस्ता आंटी, शाइस्ता आंटी, आंटी को तो पसीने आ रहे हैं और जिस्म ठंडा पड़ा हुआ है बिल्कुल। शाइस्ता आंटी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। भाभी, भाभी, क्या हो गया इन्हें? क्या करें अब? सलमान को देखूं या इन्हें? क्या मसला है भाई? क्या उसे पता है? कहाँ रह गई ये अरूज? शाइस्ता भाभी के साथ ही रह गई है जाके। पता नहीं, जब हिम्मत नहीं थी जागने की तो फिर क्यों रुकी यहाँ पे? मानती नहीं किसी की। इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो हो गया था। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? नींद पूरी ना हो तो अक्सर ऐसा होता है। खतरे की कोई बात नहीं है, ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इनको घर ले जाएं। जी ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी। कहाँ है शाइस्ता भाभी? वो उनको ड्रिप लगी हुई है। ड्रिप लगी हुई है? लेकिन क्यों? जागने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। क्या जरूरत थी उन्हें जागने की जब हिम्मत नहीं थी उनमें? अस्पताल में तिमार दारू की जरूरत होती है, मरीजों की नहीं। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है आंटी। तुम ऐसा करो, इदरीस भाई को फोन करके कहो कि अपनी बेगम को आके ले जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है, वो अच्छा फील कर रही हैं। हम सलमान को संभालेंगे, ना कि शाइस्ता भाभी को। करो इदरीस भाई को फोन। क्या करूं, तो पीछे ही पड़ गई है। ऐसा करती हूँ कि फेक कॉल कर देती हूँ।
वो फोन नहीं लग रहा है इद्रीस अंकल का। फोन नहीं लग रहा? अच्छा, मैं खुद देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। अजीज भाई, वो शाइस्ता भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इमरजेंसी में, आप फौरन आ जाएं। जी, अल्लाह हाफिज। मैं माँ हूं सलमान की, मेरी बराबरी करने चली थी। देख ली तुमने इनकी मोहब्बत, कागज के फूलों जैसी मोहब्बत। शाइस्ता, क्या हुआ है? पता नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मालिन ने तो डरा ही दिया था। भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। इद्रीस भाई, ये बहुत कमजोर हैं, इन्हें आप घर ले जाएं। नहीं नहीं, मैं यही रहूंगी सलमान के पास। आप तो खुद मरीज हैं, यहाँ सेहतमंद लोगों की जरूरत है, आप घर चली जाएं। हाँ शाइस्ता, चलो घर चलो। मेरी मुसलसल तंज के तीर चलाती रही, मुझे कमरे से बाहर निकाल के ही दम लिया। जानती हो वो अपनी आदत से मजबूर है। ऐसी कोई स्कीम बनानी हो तो उसका दिमाग खूब चलता है, वरना वो दिमागी तौर पे कमजोर है। सलमान को लेकर वो कुछ भी सोच सकती है, उसके इस जुनून को दरगुजर कर दिया। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और उसने माँ को ही निकाल दिया बाहर। Enough. सलमान, ये सूप तुमने फिनिश करना है पूरा। All right. मैंने स्पेशली कहा था तुम्हें कि प्लीज ड्राइव केयरफुली करना, लेकिन तुम गुस्से में आकर किसी की भी नहीं सुनते। चलो अच्छी बात है ना, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चला। बहुत मुश्किल इंसान हो तुम। हाँ हूं बहुत मुश्किल, लेकिन दूसरों के लिए। हमारे लिए थोड़ा बहुत।
जब जब मैंने सोचा तुमने मेरा समझा हुआ गलत साबित किया। बस कर दो यार, अब तो मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है कि पता नहीं मैं कैसा इंसान हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है, पहले मुझे लगता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन तुमने फिर वो भी गलत साबित कर दिया। तो फिर जब तुम्हें ये लगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो फिर क्या हुआ? तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट का सुन के मैं वाकई बहुत डर गई थी सलमान। क्या सोचती रही तुम? मुझे खौफ आ रहा था कि कुछ हो ना जाए तुम्हें। कुछ हुआ? अल्लाह ना करे कुछ हो। और प्लीज अब इस बात पे ना कोई मजाक नहीं बनता। ऑलराइट, कोई मजाक नहीं होगा। आई एम सॉरी। चलो अब फिनिश करो ये। ओके, पी रहा हूं। That's it. अच्छा लास्ट। ऑलराइट। इसकी वजह से फिसला था ना मेरा बेटा। हटाएं इसे यहाँ से, फौरन हटा दें इसे। बड़ी बीबी साहिबा, ये तो बेगम साहिबा ने खुद यहाँ पे खास तौर पे डलवाया है, और छोटे साहब का पैर यहाँ नहीं, इसकी वजह से फिसला था। बस कर दे, हर वक्त बहस करती रहती हैं। जाए यहाँ से। जी जी। ओहो, इतनी खिदमतें करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्या मतलब? तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। मेरी वजह से? हाँ, अगर उसे तुम फोन ना करती, वो फोन ना उठाता, तो उसका ध्यान ड्राइविंग से ना हटता। आखिर जब मैंने फोन किया था तो सलमान ने बिल्कुल ठीक फोन रखा था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे चिंता साबित करना चाहती हो। छोटी बीबी, परेशान ना हो, अल्लाह साईं सब खैर करेगा। जाओ आप। अल्लाह साईं बस रहम कर दे। रो रही हो बेटा? मेरीन किस बात पे चीख रही थी?
आंटी का कहना है कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हो। गलत कह रही है वो, मैंने खुद देखा था। आखिरी कॉल महरीन ने की थी। मगर वो तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ तो ना माने, उसकी तो आदत है बेटा। जब आपको इतना सब कुछ पता है, आप मेरे लिए बोलती क्यों नहीं? कोई तो हो इस घर में जो मेरे लिए बात करे। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है, तू ही सही है। याद है तेरी जाती नहीं है, मौत भी हमको आती नहीं है। क्या हुआ रूज? क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली करती हो तुम। बस यही पूछना था। हाँ, लेकिन ये पूछा क्यों तुमने? क्योंकि मैं आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि आपके लिए घुटन पैदा कर दूं। ऐसा भी क्या प्यार कि मैं आपको ही नुकसान देने लगूं? ये तुम इनडायरेक्टली मामा की बात कर रही? शायद। महरीन आंटी का कहना है कि तुम्हारे एक्सीडेंट की जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। खुदा ना खास्ता मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हें। ऐसा क्या मामा ने तुमसे? मैं बात करता हूँ। कैसी बात करोगे? तुम फिर जाकर कुछ कहोगे और वो हर बात का इल्जाम मुझे देंगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें कसूरवार क्यों ठहराया जाए? करता हूं मैं बात उनसे, पूछता हूं। क्या लगता है आपको हादसे किसी के ख्वाहिशात पर होते हैं? मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। एग्जैक्टली तो फिर आप अरूज को मेरे एक्सीडेंट का कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? ओह, अच्छा, मेरा सलमान आज अपनी माँ से इस बात पर बहस करने आया है कि खबरदार उसकी बीवी को कुछ कहा तो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन अरूज भी तो परेशान है। तो क्या मैं अपने बेटे के लिए परेशान नहीं थी? मेरे बेटे की गाड़ी टकरा गई थी, अल्लाह अल्लाह करके तो उसकी जान बची है। बात आपकी ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं। मुझे पता था वो अरूज एक दिन मेरे बेटे के सामने मुझे गलत साबित कर देगी। प्लीज मामा बस कर दे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं ड्राइव कर रहा था लास्ट कॉल आपकी आई थी। आप भूल रही हैं। देखिए मामा, आई नो यूर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम सब एक दूसरे को गलत सही साबित करना बंद करते हैं। समझ रही है मेरी बात?
सलमान, हम्म? कुछ पूछना था तुमसे। पूछो। तुम्हारी शख्सियत को लेकर अब गुस्सा मत करना प्लीज। क्या बात है? मेहरीन आंटी और ताईजान हमेशा तुम पर एक जैसा हक जमाने की कोशिश में लगी रहती हैं, और दोनों की कोशिश होती है कि वो इस मामले में एक दूसरे से बाजी ले जाए, और सारा दबाव तुम पर आता है। सही कह रही हो तुम। हमेशा से मैं यही फेस करता हूं। तुम्हें पता है मैंने हॉस्पिटल में क्या देखा? क्या देखा? जब तुम नींद बेहोशी में थे और अम्मी को पुकार रहे थे, जब तक मेहरीन आंटी अपनी जगह से उठती, ताईजान एकदम बेचैन होकर तुम्हारी तरफ लपकी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेहरीन आंटी ने बाद में ताईजान की खूब खबर ली। बिल्कुल ठीक नोट किया तुमने। मुझे भी समझ नहीं आता कि ये लोग मुझे लेकर क्यों इतना लड़ते रहते हैं। मुझे लगता है सलमान के तुम्हें इन दोनों को बिठाकर बात करनी चाहिए। क्या हुआ? जिंदगी में कोई मुनासिब वक्त मिला तो जरूर पूछूंगा। खैर, अभी मामा इस मूड में नहीं है, इसलिए उनसे कुछ पूछ नहीं सकते। चलो ठीक है, चलता हूं। ठीक है। बेटा यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं तायाजान, अंदर दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर हवा में आकर खड़ी हो जाऊं। अच्छा अच्छा, बैठो। चलो ऐसी बात है तो मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। बैठो। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ सोच रही। मैं सोच रही हूँ तायाजान, कोई किसी से मोहब्बत करने की वजह से नफरत कैसे कर सकता है? मोहब्बत की वजह से नफरत? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मतलब ये कि शाइस्ता आंटी भी सलमान से मोहब्बत करती हैं और मेहरीन आंटी भी मोहब्बत करती हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान सलमान की मोहब्बत को लेके जंग चलती है। ऐसा क्यों होता है? उरूज बेटा, तुम इस पे बिल्कुल भी ना सोचो, क्योंकि सलमान के बचपन से ये ऐसे ही चलता चला। हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मतलब कोई भी मुमानी, चाची, ताई इतनी शिद्दत से मोहब्बत कैसे कर सकती है? वो बात ये है कि सलमान इकलौता बच्चा है ना घर का, तो ये मोहब्बत में छीना झपटी चलती रहती।
क्या हुआ, तुम फिर कुछ सोचने लग गए? चलो अंदर जाओ, ठंड भी हो जाएगी, जाके आराम करो। जाओ शाबाश, सोचती रहोगी, परेशान हो जाओ। जी। क्या हुआ है? इतना बुरा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है आपने? तुम अपने जज्बात के सहारे एहतियात भूल चुकी हो। मैंने कौन सी बेहतियाती की है? इस कदर पाबंदियों और एहतियात के साथ गुजार रही हूँ जिंदगी। अगर तुम एहतियात कर रही हो तो कल की आई हुई उरूज क्यों शक करने लगी है? कौन सा शक? यही कि महरीन और सलमान की मोहब्बत को तुम हर वक्त मसला बनाए रखती हो। उसकी जिम्मेदार भी महरीन खुद ही है और कोई नहीं है। वो तो जहनी मरीजा है। ये ठीक है, वो सबके साथ ज्यादतियां करे और उसके पास इस बात का लाइसेंस है कि वो ज़हनी मरीजा है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, यही एहतियात तुम्हें रखनी होगी, प्लीज। मेरीन आंटी और ताईजान की सलमान की मोहब्बत में होने वाली रसाकशी तो सभी महसूस करते हैं और सभी इसको अपने अंदाज में बयां भी करते हैं, मगर कोई ये नहीं कहता कि उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ताईजान को किस तरह हॉस्पिटल के रूम से निकाल दिया, मगर तायाजान, उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया किसी से। मेरीन आंटी बहुत सख्त रवैया रखती हैं, मगर हैरानगी यह है कि ताईजान कभी काउंटर भी नहीं करती। ताईजान। अरे रूज बेटा, मैरी ने मना किया होगा ना मुझसे मिलने से, छुप कर आई हो ना मुझसे मिलने, हैं? जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन समझ में नहीं आता ताईजान कि मेहरीन आंटी आखिर ऐसा करती क्यों है। बात दरअसल ये है बेटा कि मुझे सलमान से ना बहुत मोहब्बत है और यही बात ना महरीन को पसंद नहीं है। वो सलमान से रिलेटेड हर चीज को अपनी चीज समझती है और फिर तुम तो उसकी बीवी हो, तो वो तुम पे हक नहीं जिताएगी। अब आई समझ में मेरी बात?
तो वो जो आपके कमरे में तस्वीर लगी हुई है जिसमें एक बच्चा आपकी गोद में बैठा है, वो कौन है? सलमान है वो। इतना छोटा ही तो था जब से पाला है मैंने उसे, इसीलिए तो इतनी मोहब्बत है मुझे उससे। मतलब आपकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई? हाँ, बस यही समझ लो बेटा। अंदर जाने दो मुझे। तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारा बीबी इधर आ जाएगा। ठीक है ठीक है। वो तू यहाँ क्या करने आया है? तुझे नहीं पता मैं क्यों आऊँ? इतनी मुश्किल से ढूंढा है मैंने ये घर। लेकिन तू आया क्यों है? बताइए, वो दवाई के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं दवाई के पैसे दे दे। कौन सी दवाई? तुझे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। कौन सी दवाई? वो दवाई में तो मैं पीता हूँ, वो वाली दवाई। खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दे, तू जा यहाँ से, जा। मेरे पास तेरे नशों के लिए और पैसे नहीं है। ना कर बताई, दे दे पैसे दे। तू इतने पैसे जो कमाती उसका क्या करती है? बता बता ना बता। उम्मीद बेरा को भेजती हूँ जिसने तेरे केस पे पैसे लगाए थे, नहीं तो तू ना जेल में सड़ रहा होता। जा यहाँ से, जा। दे दे बताई, ना कर दे वैसा, दे देना, दे दे, दे दे, मैं मर जाऊंगा वरना। दे दे, सब्र कर, देती हूँ। ये क्या कर रहा है तू? बताई, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है। किन सोचो में गुम हो मेरे दोस्त। अच्छा किया तुम आगे ना से। रोज रोज एक जैसी जिंदगी गुजार के बेजार हो गए। कैसी बातें कर रहे हो यार? आइडियल जिंदगी है तुम्हारी, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, एक प्यार करने वाली बीवी। इंसान को और क्या चाहिए? सुकून चाहिए। सुकून नहीं है मेरी जिंदगी। क्या हो, कोई बिजनेस प्रॉब्लम? नहीं यार, बिजनेस प्रॉब्लम नहीं, वही फैमिली प्रॉब्लम्स। यार तुम्हारे इर्द गिर्द रोमांस, और भूलो मत तुम्हारी लव मैरिज है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ना मामा ताईजान और रूच के ट्रायंगल में कहीं पिस कर रह गया। तो ये बात है। समझ नहीं आती, हर वक्त घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, हर रोज वही बात होती है, लड़ाई झगड़े, और रूच का मुंह बना रहता है। परेशान होके रह गया। यार सलमान, तुम्हारी शादी को तो बहुत कम अरसा हुआ है, अभी तो तुम्हारे एंजॉयमेंट के दिन है। जो तो अभी ये भी याद नहीं कि मेरी मोहब्बत की शादी में थी।
एक काम किया करो ना, तुम भाभी को रात में लॉन्ग ड्राइव पे ले जाया करो। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू